कुत्ते को ट्रेंड उन्होंने किया, लेकिन वो मैं यहाँ पे बता नहीं सकता क्योंकि इतनी बुरी बात है कि मैं माएँ बहनें बेटियाँ भी ये चैनल देख रही हैं, तो मैं नहीं चाहता कि उनको ये बात पता लगे। उस कुत्ते को बाकायदा ट्रेंड किया गया। अव्वल तो ये था ना कि सोशल मीडिया पे जो फुटेज आप देख रहे हैं, जो खातून देख रहे हैं, वो इंसाफ का मुतालबा कर रही है और वो कह रही है कि उसके साथ ये रेप किया गया है, एनिमल पोर्नोग्राफी शूट की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ीशान अलवानी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक पिक्चर काफ़ी टाइम से वायरल है जिसमें कहा जा रहा है कि एक कुत्ता जो है वो जेल की सलाखों के पीछे है और एक मुल्ज़िम की हैसियत से ये वाक़या लिया की सरज़मीन पे पेश आया और कहा जा रहा है कि एक लड़की के साथ जो है वो रेप किया गया है और जानवर से जो है ये वाक़या पेश आया। और हमारे साथ मौजूद हैं एक इस वक्त मारूफ एंकर हैं PNN के तारिक बज़मी साहब, जो कि इन्होंने मुकम्मल तौर पर इस हवाले से प्रोग्राम किया। इनसे जानते हैं कि ये आखिर वाक़या हुआ क्या और इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, ये बताइएगा कि ये वाक़या हुआ कैसे और इस बारे में आपने तहकीक की है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अच्छा, अब तो वैसे ये चीज़ यहाँ हो गई है। पहले जब सोशल मीडिया पे तस्वीर वायरल हुई थी तो उसमें ये बताया जा रहा था कि लिया में एनिमल पोर्नोग्राफी शूट होती है और उसको सेल आउट किया जाता है। जो फर्स्ट इंप्रेशन था इस स्टोरी का वो ये था। तो जब हमने इसको डिग आउट करना शुरू किया तो बहुत सी चीज़ें सामने आई और फिर कुदरती अगले दिन 2-3 दिन बाद मुजरिम गिरफ़्तार हुआ और उसके बाद फिर हम वहाँ पे पहुँचे और मुकम्मल जो है वो सिनेरियो ही तब्दील था। अव्वल तो ये था ना कि सोशल मीडिया पे जो फुटेज आप देख रहे हैं, जो खातून देख रहे हैं, वो इंसाफ का मुतालबा कर रही है और वो कह रही है कि उसके साथ ये रेप किया गया है, एनिमल पोर्नोग्राफी शूट की गई है ताकि उसको सेल आउट किया जा सके। तो हर शख्स ये सोचने पर मजबूर था पाकिस्तान में कि इस सोसाइटी में ऐसा भी हो रहा है कि एनिमल पोर्नोग्राफी शूट होती है, तो जाहिर है हर किसी को लाले पड़ गए और बड़ा सोच विचार करके इस स्टोरी पे वो इस सोसाइटी को लान तान करने लगा। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट था और वो ये था कि अमूमन गैंग है ज़रूर, लेकिन वो गैंग नहीं है जो पोर्नोग्राफी शूट करके सेल आउट करती है, बल्कि गैंग वो है कि जो लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं, उनकी बरहना तस्वीर लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उनको अगवा करते हैं, उनको नशा देते हैं और उसके साथ साथ शरीफ लोगों के साथ उनके रवाबित बढ़ाते हैं या फिर अपनी बेगमात के ज़रिए शरीफ लोगों के साथ स्कैंडल्स बनाते हैं और उसके बाद उनसे पैसे लेते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं। और ये जो लड़की आपको नज़र आ रही थी ना, जो सदाएँ बुलंद कर रही थी और जो मुतालबा कर रही थी इंसाफ का, एक्चुअल कल्प्रिट भी वही है और वो उस मुल्ज़िम की बीवी है, शाहज़ेब की जो मरकज़ी मुल्ज़िम है और ये उसकी दूसरी बीवी है। वैसे तो वो 3 बीवियाँ क्लेम करता है, लेकिन जो तीसरी अरीबा है वो इनकार करती है कि वो उसकी मनकूहा नहीं है। तो 2 बीवियाँ, एक बीवी जो पहली बीवी है वो यही काम करती थी जिसका नाम है नूरे बसीरत एक्चुअली। और ये जो शाहज़ेब मुल्ज़िम है ये 3 साल इसने डिप्लोमा किया हुआ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और IT माहिर भी है। और उसके बाद इसने ये गैंग 2017 से ऑपरेट करना शुरू किया। इसके 2 ID कार्ड्स हैं, एक राना वसीम और एक शाहज़ेब के नाम से। और जो 2017 में इसने गैंग ऑपरेट करना शुरू किया था वो राना वसीम के नाम से ऑपरेट करना शुरू किया था। वहाँ पे चुबारा एक तहसील है, वहाँ के पटवारी थे, एक उनको ब्लैकमेल किया, उनसे पैसे लिए अपनी बीवी के ज़रिए। फिर उसके बाद एक और ज़िम्मेदार है, उनसे 55 लाख के करीब इसने लिए। उस वक्त जब ये पकड़े गए तो शाहज़ेब नहीं पकड़ा गया और शाहज़ेब ने अपना नाम बदल के ज़ाहिर शाहज़ेब रख के दोबारा से इस गैंग को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। और नूरे बसीरत जो इसकी बीवी है, जो पहली बीवी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो पहली बीवी जो इस वक्त जेल में 11 माह हो चुके हैं उसको, उसके ज़रिए जो है वो ट्रैप करता था और इनका यही काम था। ऐसा ये बताइएगा कि आपने अभी हमारे साथ जब बात हुई तो आपने कहा कि जिस लड़की ने मुकदमा दर्ज करवाया और दरख्वास्त में जो नाम बताया वो नाम भी गलत था। हाँ, ये जो लड़की है ना नूरे बसीरत, जो इसकी पहली बीवी है, इसकी पहली बीवी नूरे बसीरत ये अरीबा नामी लड़की को मैसेज करके डॉक्टर सबा बता रही थी अपना नाम। और जब ये इसका नाम एक्चुअल साइमा है और ये जब FIR दर्ज करवाने आई कि मेरे हाथ बांध के मुझ पे कुत्ता छोड़ा गया, वीडियो इसने दिखाई, तो इसने अपना नाम गलत बताया। और इसके साथ साथ ये जो शाहज़ेब इसका शौहर है, इसको भाई बताया और एक और लड़के को अपना शौहर बताया। और फिर इसी लड़की ने, ये जो वीडियो में नज़र आ रही है, पुलिस को चकमा देने के लिए इसने अपना जाली बाप भी वहाँ पे बिठाया। इवन दो मुझे SSP साहब बता रहे थे, जो JIT सरबराह हैं, वो कहते हैं कि जब हम इनसे पूछगिछ कर रहे थे तो मामला कुछ इस किस्म का था, तो इसने कहा सर मेरे बाप को आप बाहर भेज दें, ये रिश्ता ऐसा है। तो वो कहते हैं बाद में पता चला कि ये बाप इसका ओरिजिनल नहीं है और ये जाली है। तो इसका मतलब ये है कि वो शातिर दिमाग लड़की है। और जो दूसरा शाहज़ेब है, असल सवाल ये पैदा होता है कि इसने ऐसा किया क्यों। ये जो लोगों के जहनों में आता है ना कि ज़ाहिर है पैसों के लिए किया या क्या
किया, ये इसने पैसों के लिए नहीं किया। ये चाहता था कि अरीबा ने जो इस पर मुकदमा दर्ज करवाया, अरीबा को इन्होंने अगवा किया था, उसके बाद इन्होंने उस पर जिनसी तशद्दुद किया या नहीं किया, उसने ज़्यादती की कोशिश का मुकदमा दर्ज करवाया और फिर इसको नशा आवर अद्वियात दे के उसकी बरहना तस्वीर बनाई और फिर उसको ब्लैकमेल करके उसके फादर से भी इन्होंने 1 लाख रुपया लिया और फिर मंथली डिमांड करने लगे। असल मुकदमा उस अरीबा ने दर्ज करवाया। आपको पता है इस सोसाइटी में एक लड़की खड़ी होकर मुकदमा दर्ज करवा रही है, वो पेशियाँ भुगत रही है, वो इस गैंग के सामने डटी रही। उसी केस में नूरे बसीरत जो इसकी पहली बीवी है वो अंदर चली गई। अब दूसरी बीवी का इसने इस्तेमाल किया, किस लिए? ये चाहता था कि ये अरीबा के भाइयों पर अहले खाना पर मुकदमा दर्ज करवाए और उसके बाद क्रॉस वर्जन और उसके बाद वो सुलह पे राज़ी हो जाएं ताकि इसकी पहली बीवी नूरे बसीरत बाहर आ जाए और लोगों को फिर से लूटना शुरू कर दें। इसने ये ख्याल दूसरी बीवी के ज़िम्मे डाला और उसके सामने रखा। उसने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि हम एक किस तरह की वीडियो शूट करते हैं। इसको इसके दोस्त एक सलीम ने और तजम्मुल ने मशवरा दिया और फिर इसने सलीम और तजम्मुल के सामने अपनी बीवी को नंगा किया। ये जो आपको वीडियो नज़र आती है कुत्ते वाली, ठीक है, इखलाक नामी लड़का जो इसका दोस्त है उसका कुत्ता वो लेके आया। उसके बाद अपने ही दोस्तों के सामने कुछ वीडियो शूट कर रहे थे सलीम और तजम्मुल जो भी वहाँ पे मौजूद थे, और शाहजेब मतलब हस्बैंड भी वहाँ पे मौजूद था, और उन्होंने उसकी पूरी वीडियो शूट की, उसको नंगा किया, बरहना किया और उसके बाद जो है वो इसको वायरल कर दिया। असल गेम ये थी कि अरीबा और उसकी फैमिली पर मुकदमा दर्ज करवाएंगे और उसके बाद उसको बाहर ले। कहने के मुताबिक ये वीडियो चल रही है या पिक्चर चल रही है, इस तमाम तरह प्लांटेड है। ये मेरे मुताबिक नहीं है, ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक है। मैं कोई चीज़ सहाफ़ी कोई चीज़ अपनी तरफ से नहीं कहता, ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है। JIT बनी थी SSP रबनवाज़ुल्लाह साहब की सरबराही में, उसमें DSP अब्दुल मजीद साहब, SHO आबिद साहब, ये तमाम लोग मौजूद थे, 5-6 लोग। उन्होंने इसको डिग आउट किया स्टोरी को, तो ये 2017 में इसके ताने बाने मिलते हैं। जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक सब कुछ यही है। और इसमें बाकायदा जब हमने मुलजमान के इंटरव्यूज़ किए तो मुलजमान ने इस बात को तस्लीम किया, शाहजेब ने भी इस बात को तस्लीम किया और दूसरे इखलाक ने भी इस बात को तस्लीम किया कि कुत्ता था और शाहजेब जो है वो लेके गया। और शाहजेब ने ये सारी बातें तस्लीम की हैं जो पुलिस कस्टडी में, और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी यही है। सर, आपकी तहकीक और आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक क्या समझते हैं कि जो कुत्ता इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है वो बेगुनाह है? मैं कुत्ते को गुनाहगार और बेगुनाह तो डिक्लेयर नहीं कर सकता, वो तो मासूम जानवर है। वो ज़ाहिर है, उसको कुत्ते को तो आप जिस तरह जैसे तोते को जो चीज़ आप सिखाते हैं वो सीख जाता है, कुत्ते को ट्रेंड उन्होंने किया, लेकिन वो मैं यहाँ पे बता नहीं सकता क्योंकि इतनी बुरी बात है कि मैं माएँ बहनें बेटियाँ भी ये चैनल देख रही हैं, तो मैं नहीं चाहता कि उनको ये बात पता लगे। उस कुत्ते को बाकायदा ट्रेंड किया गया, मैं इतना बता देता हूँ। ये जिनसी ज़्यादती के लिए उसको ट्रेन किया? हाँ, वो जो हरकतें करता नज़र आ रहा है उस चीज़ के लिए उसे ट्रेंड किया गया। सर, अब इस केस के मामला जो है कहाँ तक पहुँचे? अब अभी मेरी SSP साहब से बात हुई आपके सामने ही, तो SSP साहब ये कह रहे हैं कि एडिशनल IG साहब के पास कल जाना है। तो मेरा जो मुतालबा था ना, कल भी मैंने कुछ चैनल्स को इंटरव्यूज़ दिए, उसमें यही कहा और अपने प्रोग्राम में भी कि इस JIT को बंद नहीं होना चाहिए। मासूम लोगों को निशाना इन लोगों ने बनाया है, इसको निशाना इबरत बनना चाहिए। और एक और मेरा मुतालबा है कि JIT क्लोज़ करने से पहले इस बात की तसल्ली कर ली जाए कि वहाँ से जितनी डिवाइसेस, लैपटॉप, मोबाइल वगैरह जो बरामद हुआ है उसको फॉरेंसिक करवाया जाए। फॉरेंसिक करवाने के बाद जो है ये मामला आगे बढ़ाया जाए और एक इश्तिहार भी दिया जाए पुलिस की जानिब से, जैसे इश्तिहार दिया ना शहबाज गिल के मामले में इस्लामाबाद पुलिस ने कि किसी ने अगर कोई एविडेंस है तशद्दुद के तो वो पेश करे। तो इसी किस्म का एक इश्तिहार देना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लिया की पुलिस को या जनूबी पंजाब की पुलिस को, RPO साहब डेरा गाजी खान और इसके साथ साथ एडिशनल IG जनूबी पंजाब को, कि कोई भी शख्स, कोई भी लड़की अगर इस गैंग का निशाना बनी है, शाहजेब से ब्लैकमेल हुई हैं, तो वो आके थाने में एविडेंस जमा करवाएं या अपना बयान रिकॉर्ड कराएं, उनका नाम सीगा इराज में रखा जाएगा, तो बहुत सी लड़कियां जो हैं वो सामने आ जाएंगी। जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी तारिक नज़मी साहब की, जो कि PNN के मारूफ एंकर हैं। इन्होंने मुकम्मल प्रोग्राम किया है, इनके प्रोग्राम में यही इन्वेस्टिगेशन हुई है कि इनका कहना है कि ये तमाम तर जो मामलात हैं ये प्लांटेड हैं और ये वीडियो जो चल रही है ये भी प्लांटेड हैं और ये खातून जो है उस गैंग का हिस्सा है जो गैंग जो है ये जिनसी ज़्यादती करवा रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान सिशार अलवानी को रियल पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अना निगहबान।